अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक अहम बात पर मैं आप लोग को गौर फिक्र कराना चाहती हूँ कि कुरान मजीद किसकी कलाम है। तो आप सबका जवाब आएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। और कुरान मजीद क्या ये आखिरी किताब है? तो आप कहेंगे हाँ। और कुरान मजीद कौन सी किताब है? तो आप कहेंगे कि ये बहुत इम्पोर्टेंट ख़ास किताब है जो हमको दुनिया और आखिरत में कामयाब कर सकती है। ये जवाब आपका होगा। लेकिन मेरी प्यारी अजीज़ माँ बहनों और सुनने वाले तमाम लोग, आप ये बताएं कि हम दुनिया और आखिरत में कुरान को लेकर किस तरह से कामयाब हो जाएंगे। क्या इस तरह से कि रमज़ान आते ही कुरान को पलटना चालू कर लिया, कंप्लीट करने में लग गए, हमने इतना पढ़ा, हम कंपेयर करने लग गए। क्या हम कुरान को सिर्फ इस तरह से रटते जाएं तो क्या हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाएंगे? तो नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं तो रुक जाएं। कुरान मजीद को रटने से आप दुनिया आखिरत की कामयाबी नहीं पा सकते। कुरान मजीद को कंप्लीट करने से आप दुनिया और आखिरत की कामयाबी नहीं पा सकते। कुरान मजीद को आप सिर्फ उसको पढ़कर दुनिया और आखिरत में कामयाबी नहीं पा सकते। हाँ, आपको इसका सवाब जरूर मिलता है कि आपने कुरान की तिलावत करी है, सवाब मिलता है, लेकिन वो सवाब आपको दुनिया और आखिरत में कामयाब करने के लिए काफी नहीं है। कुरान मजीद इसलिए नाजिल हुआ है कि वो हमारी जिंदगी को बदल दे। कुरान मजीद में अहकाम है, हुक्म है और साथ ही इताअत करने को भी हुक्म है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि अतीउल्लाह और अतीउर रसूल, इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल की। तो किस बात की इताअत भाई? किस बात की इताअत? तो इताअत उसकी जो कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, जो कानून जो है काम बताए, उसकी इताअत। तो ये कब होगा? ये कब हम समझेंगे? बात हमको तब समझ में आएगी जब हम कुरान मजीद को समझ कर पढ़ेंगे। जब हम कुरान मजीद की एक एक आयत को समझेंगे और अपनी ज़िंदगी में अमल करेंगे, तब हमारी ज़िंदगी में दुनिया और आखिरत की कामयाबी शामिल हो जाएगी। तो कुरान मजीद को कम पढ़ें, थोड़ा पढ़ें, लेकिन समझ के पढ़ें और उस पर अमल करने का अहद करें। तो ये आपके लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी को खोल देगा। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। इसलिए इस रमज़ान में कोई भी कुरान को पलटना चालू ना करे, उसे समझकर, रुक कर, ठहर कर पढ़े और उसे अमल करे।